Hello friends and welcome you all to one-stop solution for all your IPMAT needs. Here we discuss all about IPMAT, its strategies, its contents and your daily patterns and analysis. तो welcome you all to IPMAT by LPT. अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी रिलेटेड चीज है. क्या चीज होगी? देखिए, मिस्टेक्स होना कॉमन बात है. अगर मिस्टेक्स नहीं है तो यानी ग्रोथ नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स से सीखना भी बहुत जरूरी है. तो आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज हाउ टू एनालाइज योर मिस्टेक्स इफेक्टिवली इन आईपीमैट क्वांट. कि क्वांट के अंदर आप अपनी गलतियों को किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको किस तरीके से एनालाइज करना है उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स से क्या सीखना है ताकि वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट नहीं हो. रिमेंबर, मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन बात है, बहुत कॉमन है. अगर आप पढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिस्टेक्स होगी, नॉर्मल है. बट वो मिस्टेक्स वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है. अब वो कैसे रिपीट नहीं होगी, किस तरीके से सीखना है, एक स्टूडेंट माइंडसेट के हिसाब से हम क्या क्या गलतियां करते हैं, वो सारी की सारी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा. तो स्टार्टिंग विद हाउ टू एनालाइज योर मिस्टेक्स इन आईपीमैट क्वांट, इंप्रूव फास्ट एंड स्कोर हायर. सिंपल सी बात है, जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा, नॉर्मल है. चलिए, तो अब पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर ये सारी चीजें क्यों होती हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली चीज द प्रॉब्लम कि मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं. मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं सर मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं, मैं मॉक सॉल्व कर रहा हूं, मैं रेगुलर प्रैक्टिस भी करता हूं, सारी की सारी चीजें मेरी रेगुलर सही से चल रही है, बट स्कोर नहीं आ रहा है सर. बट पता है, जब भी मैं मॉक देने बैठता हूं स्कोर नहीं आ रहा. मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगाता हूं, दिन के 50-50 क्वेश्चन लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आ रहा. ऐसा क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? तो प्रैक्टिसिंग डेली बट नॉट इंप्रूविंग इन क्वांट. प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आप क्या हो रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है क्वांट में. क्यों नहीं आ रहा है इंप्रूवमेंट? कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है. तो ये है आपकी गलती. मे बी यू आर नॉट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स इन द राइट वे. आप राइट वे में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर रही हूं. कहां पर गलती कर रहे हो एनालाइज करने में? एनालाइज करने के भी तरीके होते हैं, वो सारे तरीके आज अपन जानेंगे कि हाँ कैसे कैसे आपको एनालाइज करना है. तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनी स्टूडेंट फेस, प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को सही से एनालाइज नहीं करते हो. इसलिए हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं आपकी स्ट्रैटेजी रिलेटेड, ताकि आपकी गलतियों को सुधार सके और ये गलतियां वापस आपकी रिपीट नहीं हो कभी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. गोइंग फॉर व्हाई एनालिसिस मिस्टेक्स. व्हाई एनालाइज, क्यों करना है एनालाइज? अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है मार्क्स नहीं आएंगे, तो मार्क्स नहीं आएंगे तो दिक्कत ही रहेगी. सिंपल सी बात है. तो एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स करना क्या है? तो सिंपल सी बात है, यू अवॉइड रिपीटिंग एरर्स. एक ही गलती बार बार करना गलत बात है, नई नई गलती हर बार करना अच्छी बात है. याद रखिएगा, एक ही गलती बार बार नहीं करनी, नई नई गलती करिए, कुछ नया नया मिस्टेक्स करिए. नया नया ट्राई करोगे तो नई नई मिस्टेक्स करोगे, नए टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तो नई नई मिस्टेक्स होगी. तो हमको अवॉइड करना है कि यू अवॉइड रिपीटिंग एरर्स. इससे क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को जब एनालिसिस करोगे तो आप एक ही टाइप की मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करने से बचाओगे. यू अवॉइड रिपीटिंग एरर्स, सेम सेम मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं होगी. इससे आपको क्या पता चलता है, एक वीक एरियाज के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से मेरे वीक एरियाज हैं जिसका इंप्रूवमेंट बहुत नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यू आइडेंटिफाई वीक एरियाज क्विकली. अब आप अपने क्या करते हो, वीक एरियाज को क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल को मैं मॉक दे रहा हूं, मुझे पता है कि ये मेरा वीक एरिया है. अब वो कैसे पता चलेगा? जब मैं मॉक का एनालिसिस सही से करूंगा. एनालिसिस करने की वजह से क्या होगा, मुझे मेरा वीक एरिया पता चलेगा, तो उसमें मैं मेहनत ज्यादा करूंगा एंड दिस विल हेल्प मी आउट इन इंप्रूविंग माई स्कोर. ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज. गोइंग फॉर नेक्स्ट, यू कन्वर्ट फेलियर्स इनटू ग्रोथ. सिंपल सी बात है, यू कन्वर्ट फेलियर्स इनटू ग्रोथ. यू रिमेंबर, आपने बचपन में जब एक साइकिल चलाई होगी तो आप चलाते होगे, फिर गिर जाते होगे, फिर चलाते हो गिर जाते होगे, चलाते हो गिर जाते होगे, एंड अल्टीमेटली आप एक दिन ऐसा आया होगा जब आपने सही से साइकिल चलाना सीख लिया होगा. वही चीज होती है हमारी मिस्टेक्स के साथ. मिस्टेक्स होती रहती हैं, हम हर दिन रेगुलरली उनको इम्प्रूव करते हैं. जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता जाता है, फिर उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जब मिस्टेक्स हट जाती है एंड यू आर ऑलवेज ऑन योर ग्रोथर पार्ट, कि ग्रोथ वाले पार्ट पे हम चालू हो जाते हैं चलना. तो यही चीज होती है, आप मिस्टेक्स के एनालिसिस से, ये सब चीजें मिस्टेक्स के एनालिसिस से आप अपने फेलियर्स को ग्रोथ में कन्वर्ट कर देते हो. रिमेंबर इट, 3 पॉइंट्स है. क्यों करना है एनालिसिस ऑफ द मिस्टेक? ताकि आप रिपीटिव एरर ना करो, एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करो. दूसरा,
वीक एरियाज को क्विकली आइडेंटिफाई कर सको, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनके बारे में पता कर सको। एंड तीसरा, आप अपने फेलियर्स को, अपनी मिस्टेक्स को अपने ग्रोथ पार्ट में डालो, जिससे आपकी ग्रोथ हो। सिंपल सी बात है। रिमेंबर mistakes are the proof that you are trying, but only if you learn from them. Remember, this is very key statement. Mistakes होना बुरी बात नहीं है। प्लीज कभी भी डीमोटिवेट मत होइएगा कि मेरे से बहुत गलतियां होती है, ये गलती होती है, ऐसी गलती होती है, वैसी गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक्स आर वेरी गुड। मिस्टेक्स हो रही हैं तो अच्छा है, जैसा हम कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, वैसे गलतियां होना भी अच्छा ही है, क्योंकि मिस्टेक्स प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है? दैट यू आर ट्राइंग, आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। ट्राइंग इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखना, ट्राई करना बहुत जरूरी है, बट ओनली इफ यू लर्न फ्रॉम देम। अगर आप उससे सीखोगे तभी इंपॉर्टेंट है, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। गोइंग फॉर 5 स्टेप, अब मैं स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं आपके लिए मिस्टेक एनालिसिस की। क्या रहेगी? 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी है जो आप एक मिस्टेक एनालिसिस में काम में लोगे। सबसे पहला है एरर लॉग को मेंटेन करो, जो भी गलतियां हो रही है उसे लिखो। दूसरा, क्लासिफाई द मिस्टेक्स, कौन सी गलतियां हैं, कैसी गलतियां हैं, उसे क्लासिफाई करो। तीसरा, रिपीटिंग अगर हो रही है तो उसको करो, ठीक है ना। चौथा, रीडू क्वेश्चंस आफ्टर 3 days, जो गलतियां करो उनको 3 दिन बाद वापस रिवाइज करो एंड मार्क फॉर फाइनल रिवीजन, और फाइनल रिवीजन में मार्क करो। तो एक 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी है, अकॉर्डिंग टू योर मिस्टेक्स आप फॉलो करते हो। किस किस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, एक स्टूडेंट किस किस टाइप की मिस्टेक करता है, वो मैंने सारी की सारी यहाँ लिखी है। तो अब जो भी होती है आपकी प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फॉर मिस्टेक एनालिसिस? एरर लॉग बनाना है आपको, मिस्टेक्स का क्लासिफिकेशन करना है, स्पॉट रिपीटिंग मिस्टेक्स है उसको देखो, लिख लो, रीडू करो और मार्क फॉर फाइनल रिवीजन। अब मैं आपसे बात करूंगा हर एक स्टेप के ऊपर कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। सबसे पहला, मेंटेन एन एरर लॉग। एरर लॉग्स को मेंटेन करना चालू करिए। इसमें सिंपल सी बात है। तो पहला पॉइंट क्या है? टॉपिक एंड सब टॉपिक। कभी भी कोई भी गलती हो रही है तो आप सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हो, टाइम एंड वर्क में मिस्टेक हो रही है, तो आप सबसे पहले टॉपिक लिखिए टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के कौन से वाले टाइप में मिस्टेक्स करते हो आप? जैसे मान लो जी चेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हो, चेन वाले क्वेश्चंस में, तो आप उसको नोट करिए कि मैं अपने एरर लॉग में कि मैं चेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहा हूं। क्वेश्चन टाइप कौन सा था आपका? एमसीक्यू था या ऐसे था? अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक्स में से सॉल्व कर रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो मेंशन आउट करिए कि मैंने एमसीक्यू में मिस्टेक करी। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मेंशन करिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस में करो, देखो 2 तरीके के एरर लॉग्स बनाओ। एक तो बनाओ आप डेली प्रैक्टिस के एरर लॉग्स, डेली प्रैक्टिस के, और एक एरर लॉग आपका होना चाहिए रिलेटेड टू मॉक्स। आपके 2 एरर लॉग्स वर्क करने चाहिए, एक होता है डेली प्रैक्टिस और एक मॉक्स का। अगर आपकी डेली प्रैक्टिस में जो जो गलतियां हो रही हैं वो भी आप नोट करते जाइए, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ यार मेरे को कौन सी अवॉइड करनी है मिस्टेक्स, ताकि रिवीजन के समय आपको ज़्यादा ध्यान देना है उस पर। और मॉक्स में जो गलतियां हो उसका भी आप एक बार एरर लॉग बनाइए कि कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक है, एमसीक्यू था या ऐसे था, उन सब को आप नोट करना चालू करिए। सिंपल सी बात है। मिस्टेक टाइप, अब मिस्टेक 2 तरीके की होती है, रिमेंबर। एक होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और एक होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। आई ऑलवेज से दैट हम नहीं सुनते हैं कि सर क्वेश्चन तो आता था लेकिन सिली मिस्टेक हो गई। बहुत बार सुना होगा आपने, आपके साथ भी हुआ होगा, क्वेश्चन आता था लेकिन सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। तो यू हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन दिस पार्ट, अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स के ऊपर, कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो या सिली या मिसरीड। देखिए आगे आ गया सिली या मिसरीड, इस तरीके की मिस्टेक्स आप मिस्टेक टाइप को बताइए। अच्छा कैसी गलती कर रहे हो? कंसेप्चुअली गलतियां हैं तो इसको हम सीख लेंगे, लेकिन अगर ये गलतियां हैं दिस इज वेरी रॉन्ग। हमको इस पार्ट पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़े पेपर को फोकस से करना पड़ेगा ताकि ये गलतियां ना हो, इस चीज का ध्यान रखते हुए। तो याद रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक टाइप को आप मेंशन आउट करिए, कौन सा टॉपिक था, सब टॉपिक था, फिर मिस्टेक टाइप, तो आपकी कौन सी कैलकुलेशन की गलती है, कौन सी है वो, एंड सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, कहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यू वर सॉल्विंग फ्रॉम अ बुक, यू आर सॉल्विंग फ्रॉम अ नेट, कहां से सॉल्व करा है वो आप लिखिए, उसको मेंशन आउट करिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप लाया हूं मैं आपके लिए, यूज अ स्प्रेडशीट और अ डिटेल्ड नोटबुक। या तो एक स्प्रेडशीट यूज करिए या एक डिटेल्ड नोटबुक यूज करिए इसके लिए, दिस वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल। तो एक एरर लॉग कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया, तो याद रखिएगा एरर लॉग, वापस रिपीट करेंगे,
डेली प्रैक्टिस और मॉक, दो तरीके के एरर लॉग्स बनाइए। डेली प्रैक्टिस में जो टॉपिक की गलतियां करें उसे नोट करिए, और मॉक में आप डेली प्रैक्टिस जो बुक से सॉल्व कर रहे हो तो बुक का सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप मेंशन आउट कर लीजिए ताकि आप बाद में उनको रिवाइज कर सको। और मॉक्स में जो गलतियां कर रहे हो, टॉपिक सब टॉपिक कौन से टाइप की गलती करी आपने, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीजें। और याद रखिएगा इस सब को बनाओ कहां पे, एक स्प्रेडशीट पर, एक्सेल पे बनाओ या एक नोटबुक पे लिख लो, वट एवर यू लाइक, आप उस तरीके से करिए। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ मिस्टेक एनालिसिस के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेकंड, नाउ क्लासिफाई द मिस्टेक। अब आते हैं मिस्टेक्स का क्लासिफिकेशन। मिस्टेक्स हो रही हैं वो दिक्कत नहीं है, अब मिस्टेक्स क्यों हो रही है ये पता करना। तो पहले स्टेप्स हमने क्या सीखा, मिस्टेक कौन कौन सी है उसका हमने देखा। अब मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं वो देखना चालू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्चुअल गैप्स। अगर आपके कंसेप्चुअल गैप्स हैं, रिवाइज थ्योरी, रीडू प्रैक्टिस, वापस कंसेप्चुअल गैप्स मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा लेकिन उसका क्या बीच बीच में से कुछ कुछ पोर्शन आपको नहीं आता, कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो ये क्या होगा, मिस्टेक्स क्लासिफिकेशन से आपको ये पता चलेगा अच्छा मुझे क्या हो रहा है। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के चेन टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो बार बार गलत कर रहा हूँ, बाकी पूरा टाइम एंड वर्क आता है लेकिन चेन टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इससे मुझे ये पता चल गया मुझे चेन टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है। तो इससे ये पता चल गया कंसेप्चुअली गैप है बीच में, तो मुझे उसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहला काम है कंसेप्चुअल गैप्स को पता करता है आपका ये सारी चीजें। कंसेप्चुअल गैप्स क्या है उसे देखा। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हैं तो आपको इससे यह भी पता चल जाएगा कि अगर सिली मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्वेश्चन को मिसरीड किया या जो भी चीजें हैं वो भी आपको पता चलेगी कि आप 10 में से मान लीजिए 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत करो तो आपको ये भी पता चल जाएगा इससे। तो दिस वुड हेल्प यू आउट कि मिस्टेक्स क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है वो। दूसरा कैलकुलेशन एरर। अगर आपकी कैलकुलेशन एरर है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रेगुलर कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस में लाइए। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप रोजाना कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए डेली ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड 10 मिनट्स। आप इसको प्रैक्टिस करिए, दिस वुड हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग योर कैलकुलेशंस। तो दिस वुड डन। एंड द लास्ट पार्ट इज योर मिसरीड क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन मिसरीड कर रहे हो तो वापस उसे हाईलाइट करिए, कीवर्ड्स हाईलाइट करिए, आपको पता चलेगा अच्छा इसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके और फिर उसे करना चालू करिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। इन सब की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा आपने जो एरर लॉग बनाया है ये उसी का ही पार्ट है। उस एरर लॉग के बनाने की वजह से आपको ये पता चलेगा कि मैं कंसेप्चुअली वीक हूं, सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करता हूं, कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं या मिसरीड क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इससे मेरे को ये सारा पता चलेगा। तो अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी इसलिए है ताकि हम वो गलतियों को बार बार रिपीट ना करें, इसलिए जरूरी होता है बस। ठीक है, तो नाउ क्लासिफाई द मिस्टेक्स पे हो गया। तीसरा, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। अगर सेम टॉपिक मिस्टेक एवरी टेस्ट एंड सेम टाइप ऑफ मिस्टेक, मतलब इससे क्या होता है आपको पता चलेगा कि मैं क्या सेम टॉपिक में मिस्टेक कर रहा हूं। दूसरा, सेम टाइप ऑफ मिस्टेक। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा, किसी ने कहा सर मेरा टीएसडी बहुत अच्छा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत अच्छा है, लेकिन पता चला वो हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन ही गलत कर रहा है। मतलब टॉपिक अभी भी अधूरा है, मतलब टॉपिक पर अभी और काम करना जरूरी है, उसे ऐसा लगता है लेकिन नहीं हो रहा है। तो अगर सेम टॉपिक की मिस्टेक है तो उसको इससे ये भी पता चल जाएगा, एनालिसिस करने की हेल्प से उसे ये पता चलेगा सेम टॉपिक की मिस्टेक क्या है। एंड सेम टाइप ऑफ मिस्टेक, पता चला एक ही टाइप की मिस्टेक करता है हमेशा। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो नॉर्मल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था, वो उसे पता चलेगा, सिली मिस्टेक कर रहा है वो उसे पता चलेगा। तो अब कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम टू प्रैक्टिस दोस टॉपिक्स। मतलब अगर टीएसडी का टॉपिक में क्वेश्चन में बार बार गलतियां हो रही है तो टीएसडी की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चालू कर दो और एक छोटे छोटे टेस्ट लगाना शुरू करो। छोटे छोटे टेस्ट मतलब 5 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लिया खुद से ही, जो आप मॉड्यूल, बुक या वट एवर यू आर सॉल्विंग उसी से सॉल्व करना चालू कर दीजिए। तो अपने आप ही आपका क्या होगा, वो प्रैक्टिस होती जाएगी एंड दिस वुड रियली हेल्प यू आउट। याद रखिएगा ये सारी जो एनालिसिस वाला पार्ट जो होता है ना, ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनालाइजिंग। एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको एनालिसिस में मैक्सिमम ध्यान देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट यही है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर स्टेप 4, रीडू आफ्टर 3 डेज। अब जो गलतियां आप कर रहे हो, आपने उसको इंप्रूवमेंट किया है तो उनको 3 दिन बाद वापस रीडू करो, देखो कि अच्छा मेरी ये हो गया या नहीं हुआ, मैंने कर लिया, अच्छा अब ये क्वेश्चन टाइप में मेरे को गलतियां तो नहीं हो रही है। इन सब को क्या करना है, आपको रीडू करना है।
हेल्प्स यू टेस्ट रियल रिटेंशन। आपको पता चलता है कि हाँ भाई मैं चीज़ें सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ। आपको लग रहा है आपने सीखा वरना नहीं सीखा, क्या पता। फोर्सेज यू टू सॉल्व विदाउट मेमोरी बायस। अब आपको इससे क्या हेल्प करता है, विदाउट मेमोरी बायस आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। मेथड, हाइड सोल्यूशन एंड रीअटेम्प्ट क्वेश्चंस कोल्ड। रिमेंबर इट, जब भी ऐसा हो, जब आप रीडू कर रहे हो तो सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको याद रखना है और रीअटेम्प्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करने से आपकी और पावर बढ़ेगी, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि हाँ कैसे कैसे किस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो 30 दिन बाद ये रीडू करने से आपकी हेल्प क्या होती है, आपको पता चलता है कि अब मैं वापस गलतियां तो नहीं कर रहा हूं, सबसे पहला, और दूसरा अब आपको सॉल्व करने की आदत पड़ती जा रही है। अब आपको क्वेश्चन के टाइप याद हो गए, क्वेश्चन समझ गए, अब आपको गलतियां नहीं होगी वापस रिपीट, ठीक है। सॉल्यूशंस को हाइड करके करिएगा, वापस सॉल्यूशन मत देखिएगा, रिमेंबर इट, और रीअटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को। मार्क फॉर रिवीजन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार गलती कर रहा है तो नाउ कीप अ फोल्डर, डिजिटल और हार्ड कॉपी वट एवर इट इज, उसमें रखिए। रिविजिट रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चन वीकली, जो क्वेश्चन आप गलतियां कर रहे हैं उसको थोड़े दिन तक विजिट करते रहो, ताकि अब थोड़े दिन 1-2 बार विजिट कर लोगे फिर गलतियां नहीं होगी। एंड इन द लास्ट 50 डेज रिवाइज देम एटलीस्ट ट्वाइस। 15 दिन के अंदर, लास्ट 15 दिन में उनको 2 बार रिवाइज तो मिनिमम करना ही करना है। इससे क्या होगा, अगर 15 दिन में आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया फिर आपको वो मिस्टेक वापस आप रिपीट नहीं करोगे। दिस वुड रियली हेल्प यू आउट, दिस वुड रियली हेल्प यू आउट इन एनालिसिस। अब ये गलतियां बार पे रिपीट नहीं होगी, जिससे आपके मॉक का स्कोर बढ़ेगा। रिमेंबर, इन सब चीजों से आपके मॉक का स्कोर बढ़ने वाला है। तो याद रखिएगा, फोल्डर बनाइए, वापस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को रिविजिट करिए और हर 15 दिन के अंदर रिवाइज करिए। तो दिस इज अ 5 स्टेप फॉर्मूला फॉर एनालिसिस, 5 मिस्टेक एनालिसिस। कौन कौन सी गलतियां होती है, कैसी कैसी गलतियां होती है और आपको कैसे उसको इंप्रूव करना है, ये सारी बातें मैंने करी है आपसे। रिमेंबर इट, याद रखिएगा। अगर आपको मिस्टेक्स के बारे में और सही से रखना तो देखो आप क्या करो, अगर रेड आप क्या करो, जब जहां पे स्प्रेडशीट में बना रहे हो तो आपको ये क्या करेगा, रेड से मार्क कर दो सिल्ली बता रहा है, ब्लू से कंसेप्चुअल गलतियां है, ग्रीन यानी कैलकुलेशन गलतियां है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सीधा सीधा, अच्छा मेरे से ये गलतियां हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा किस पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी 50 रॉन्ग क्वेश्चंस है उनका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि दिस वुड हेल्प यू आउट इन डायरेक्टली गोइंग टू द क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चंस है, अब इसमें मेरे को मिस्टेक्स नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो इनको सीख लोगे। एंड ट्रैक इंप्रूवमेंट्स इन स्कोर एरिया वाइज आपको पता चलेगा कि आपके इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। पता चला टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस हो रही है, अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, अब मैं मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं करता हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करता हूं, मिसरीड नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझ रहा हूं, तो दिस इज रियली हेल्पफुल। याद रखिएगा, जो ये एनालिसिस वाला पार्ट होता है थोड़ा स्लो होता है, लेकिन होता बहुत अच्छा है। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, याद रखना। गोइंग फॉर इट, आगे बढ़ते हैं। देखो, मिस्टेक एनालिसिस इज स्लो, फाइनल थॉट, मिस्टेक एनालिसिस स्लो बट पावरफुल, इट इज रियली वेरी गुड। अगर आप ये करते हो, दिस इज रियली गोना बी अ गेम चेंजर। एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज दैट इज नीडेड बाय अ स्टूडेंट। याद रखिएगा, आपका स्कोर कार्ड चेंज हो जाएगा अगर आपने सही से एनालिसिस किया तो। इट सेपरेट्स एवरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉपर, रियली एकदम सही बात है। आई वुड गो ऑन दिस पार्ट। एंड कंसिस्टेंसी एनालिसिस is equals to consistency in result. All of these 3 thoughts are really very good. याद रखिएगा, ये तीनों थॉट्स आपके इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। याद रखिएगा, मिस्टेक एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट की स्टेप, game changer, will be a game changer in your scorecard. Remember it. This is really very very good. तो here I just want to revise all the things जो भी अपन ने देखा है, तो वापस एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला हमको पता चल रहा है कि एनालिसिस कैसे करना है। एरर लॉग बनाइए सबसे पहला, मिस्टेक्स का क्लासिफिकेशन करिए, आइडेंटिफाई पैटर्न्स की कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहे हो वो देखो, रीडू करो, मिस्टेक्स जो हो रखी है उसे वापस रिवाइज करो और फिर मार्क करो। इसको आपको मार्क कर लेना है। रिमेंबर, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करिएगा एंड दिस वुड गिव यू रियली गुड रिजल्ट, दिस वुड रियली गिव यू गुड रिजल्ट, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड फाइनल थॉट्स भी मैंने इसके अंदर आपको दे दिए हैं। तो विद दिस आई वांट टू एंड माय सेशन। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपने सेशन को इसके साथ खत्म करूंगा। तो आई वुड आस्क यू ऑल, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज कमेंट मी डाउन। आप कमेंट करके बताइए और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, बेसिकली एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं।
कंटेंट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, क्या पता कुछ छूट गया हो, तो वो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको कैसे इंप्रूव करें, तो वी विल शॉर्ट, मतलब आई एम डैम श्योर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए एंड वी विल डिस्कस इट रिलेटेड टू इट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, दूसरों को बताओ, ठीक है ना। कमेंट मी बिलो योर बिगेस्ट क्वांट चैलेंज, जो आप सबसे ज्यादा फेस करते हो वो प्लीज मेरे को बताइएगा, एंड ज्वाइन आवर स्ट्रैटेजी सेशंस फॉर आईपी मैट। दिस इज रियली गोइंग टू गुड। आप देखिएगा एक बार सारे के सारे सेशंस देखिएगा, हमने पूरी आईपी मैट क्वांट से रिलेटेड, आईपी मैट से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है, और इसी सीरीज में हमने हमारा एक वोकैब सेशंस भी शुरू करे हैं, तो प्लीज डू चेक इट आउट, देखिएगा सही से, इससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। तो हियर वी आर गोइंग टू एंड विद दिस सेशन टुडे। गुड बाय एंड थैंक यू।